अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ विल हैव और शैल हैव, यानी विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल पढ़ेंगे कि इसके ज़रिए से इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं और अगर कहीं लिखा हुआ हो तो इसका तर्जमा कैसे करते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को सीखेंगे। इससे पहले कि सबक को शुरू करें, लेसन को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो चलिए बिला ताख़ीर सबक को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, हेडिंग लिखा हुआ है यूज़ ऑफ विल हैव शैल हैव। क्या लिखा हुआ है? यूज़ ऑफ विल हैव शैल हैव, यानी ये जो क्लास होगा वो विल हैव और शैल हैव का क्लास होगा। ये लेसन विल हैव और शैल हैव का लेसन होगा, जिसका तर्जमा करेंगे विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल। विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल, ये इसका मतलब होगा। क्या उर्दू में इसकी पहचान होती है? उर्दू में इसकी पहचान होती है जुमला के आखिर में पास होगा या रखता होगा का तर्जमा होता है। क्या होता है उर्दू में इसकी अलामत? पास होगा या रखता होगा। जैसे कि उसके पास मोबाइल होगा, वो मोबाइल रखता होगा। उसके पास लैपटॉप होगा, वो लैपटॉप रखता होगा। उसके पास गाड़ी होगी, वो गाड़ी रखता होगा। इस तरीके से उर्दू में इसकी अलामत और पहचान होती है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो देखिए, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, कुछ मिसालों से बातों को वाज़े करने की कोशिश की गई है। इससे पहले ये समझते हैं कि विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है, किस फ़ाइल के साथ किसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आई, इसी तरीके से वी। आई और वी के साथ शैल हैव, ठीक है। आई के साथ भी शैल हैव और वी के साथ भी शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रामेटिकली है, पहले जो है कवायद के हिसाब से यही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज के दौर में क्या करते हैं, सबों के साथ, यानी आई और वी और बाकी जो नीचे लिखा हुआ है इन सबों के साथ विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आई और वी के साथ शैल हैव का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने कट कर दिया है, ठीक है। बोलने के लिए, लिखने के लिए नहीं, बोलने के लिए जो है आई और विल के साथ जो है आई और वी के साथ शैल हैव का इस्तेमाल नहीं होता है। सबों के साथ जो है विल हैव का, यानी कि दे, यू, ही, शी, इट, इसी तरीके से सिंगुलर नंबर यानी इसमें वाहिद, प्लूरल नंबर यानी इसमें जमा के साथ, और आई और वी के साथ, सबों के साथ जो है विल हैव का ही इस्तेमाल करते हैं स्पोकन लैंग्वेज में, यानी बोलने की ज़बान में। लिखने में आपको यही रियायत करनी पड़ेगी, आई और वी के साथ शैल हैव और बकिया के साथ जो है यहाँ जो है दे, यू, ही, शी, इट, इन सबों के साथ जो है आपको विल हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ जो है कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं जिसके ज़रिए से आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर इसके ज़रिए से, यानी विल हैव के ज़रिए से अगर आप सेंटेंसेस बनाएं तो कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला बनाएं तो कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला बनाएं तो कैसे बनाएंगे। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमला बनाएं तो कैसे बनाएंगे। और ऐसे ही आखिर में ये भी बताया गया है कि अगर आप इनके ज़रिए से WH फैमिली में अगर कोई सेंटेंस बनाना चाहे, यानी WH फैमिली के ज़रिए अगर इसमें कोई सेंटेंस बनाना चाहे विल हैव का इस्तेमाल करके, तो आप कैसे बनाएंगे, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में हो या क्या है, इसी तरीके से पॉजिटिव फॉर्म में, सबको इसके अंदर बता दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहली मिसाल को देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है शी विल हैव अ गोल्डन चैन। शी विल हैव अ गोल्डन चैन, जिसका तर्जमा होगा, आप जानते हैं जिसका तर्जमा होगा, पहले ये समझ लीजिए कि इसको जो है बनाते कैसे, इसकी अलामत तो समझ गए, इसका इस्तेमाल समझ गए, लेकिन इसके बनाने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप नाउन ला देंगे, ठीक है। उसके बाद आप नाउन ला देंगे। तो ये इसके बनाने का तरीका होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फाइल लाएंगे, उसके बाद में विल हैव लाएंगे, उसके बाद में नाउन लाएंगे। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में विल लाएंगे, और विल के बाद बीच में नॉट या नो लगा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट या नो लगा देंगे, ठीक है। नॉट या नो लगा करके बनाएंगे, और उसके बाद में लास्ट में क्या करेंगे, नाउन लाएंगे।
इसी तरीके से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में विल के बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हैव, फिर उसके बाद में नाउन। ये उसके बनाने का, तीनों के बनाने का तरीका है। अब मिसालों से समझते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ है जो बना करके आपको बताया गया है, लिखा हुआ है शी विल हैव अ गोल्डन चेन, के तर्जमा होगा कि उसके पास एक सोने का चैन होगा। ठीक है, उसके पास एक सोने का चैन होगा या वो सोने की चैन रखती होगी। ठीक है, वो सोने की चैन रखती होगी, दोनों तरीके से तर्जमा करेंगे। अब देखिए जो है कायदे के हिसाब से फिट आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने बताया क्या, सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद में विल हैव का इस्तेमाल करना, उसके बाद में नाउन का इस्तेमाल करना। अब देखिए मिलाइए, सबसे पहले जो है यहाँ सब्जेक्ट, शी क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लिए यहाँ के अकॉर्डिंग। उसके बाद में विल हैव का इस्तेमाल कर लिए जो कि आपको वहाँ बताया गया। उसके बाद में ये सब क्या है, सिफत और नाउन है, यानी कि नाउन के दर्जे में इसको रख लिए। ठीक है, समझ में आ गया। शी विल हैव अ गोल्डन चेन, उसके पास एक सोने की चैन होगी या वो सोने की चैन रखती होगी। दोनों तरीके से आप तर्जमा करते हैं और बनाने का तरीका भी आपको मालूम हो गया। अगर इसका आपको नेगेटिव फॉर्म बनाना है, यानी अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो भी समझिए। तो क्या करेंगे, मैंने पहले बताया था आपको कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद में विल लाना है, उसके बाद में नॉट या नो का इस्तेमाल करना, फिर उसके बाद में हैव ला करके फिर नाउन लाना है। देखिए यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया है इसी का कि शी विल नॉट हैव अ गोल्डन चेन, शी विल नॉट हैव अ गोल्डन चेन, तर्जमा होगा कि उसके पास सोने की चैन नहीं होगी या वो सोने की चैन नहीं रखती होगी। ठीक है, ये तर्जमा होगा। अब देखिए इसको कैसे बनाया है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाए हैं कायदे के हिसाब से, उसके बाद में यहाँ देखिए विल था नेगेटिव फॉर्म में, यहाँ विल ला दिए। उसके बाद मैंने बताया कि नो या नॉट लाएंगे तो यहाँ देखिए नॉट का इस्तेमाल कर लिए। अब नो कहाँ पे लगाना है, नॉट कहाँ पे लगाना है, इसका मुस्तकिल एक कायदा है जो मैंने बता रखा है। आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जा करके यूज़ ऑफ, टू हैव और इसी तरीके से टू हैज़, यानी क्या है, हैव टू, हैज़ टू का जो इस्तेमाल होता है उसके अंदर मैंने बता रखा है। आप वहाँ जा करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए हैव का इस्तेमाल किया यहाँ, उसके बाद में ये सब जो है नाउन के दर्जे में रख करके इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में विल, उसके बाद में नो या नॉट, उसके बाद में हैव, उसके बाद में नाउन लाएंगे। ठीक है, तर्जमा होगा शी विल नॉट हैव अ गोल्डन चेन, उसके पास सोने की चैन नहीं होगी या वो सोने की चैन नहीं रखती होगी। ठीक है, तीसरा है कि अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला बनाना है तो कैसे बनाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो है विल लाते हैं। क्या लाते हैं, सबसे पहले विल लाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद में हैव लाते हैं, उसके बाद में नाउन लाते हैं। ये तरीका होता है। ठीक है, तो देखिए उस तरीके से बना है कि नहीं। ये सेंटेंस है, विल शी हैव अ गोल्डन चैन, क्या उसके पास एक सोने की चैन होगी, क्या वो सोने की चैन रखती होगी। दोनों तरीके से तर्जमा कर लिए। अब देखिए ये सवालिया निशान भी लगा हुआ, लिहाजा ये सवालिया जुमला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या उस कायदे के हिसाब से फिट आ रहा है या नहीं। तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट से पहले विल लाना है, यानी सबसे पहले विल का इस्तेमाल करना है। यहाँ देखिए विल का इस्तेमाल कर लिया गया। उसके बाद में सब्जेक्ट लाना है, ये देखिए यहाँ सब्जेक्ट शी लाए। उसके बाद में हैव लाना है, देखिए यहाँ हैव ला दिया। ठीक है, उसके बाद में नाउन लाना है जो यहाँ ला दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आप जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका नेगेटिव सेंटेंस और इसी तरीके से उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिए हैं। अब अगर हम जो है सारी चीज़ों की तीनों फॉर्म बताने लगे, यानी हर सेंटेंस को जो है तीनों फॉर्म में ढालने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने एक बना करके बता दिया। अब कहीं कहीं से कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि आपको हर तरीके से बनाने आ जाए। देखिए दूसरा सेंटेंस है यू विल हैव अ डिक्शनरी। यू विल हैव अ डिक्शनरी, डिक्शनरी मीन्स होता है लुगत। अब देखिए ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तर्जमा होगा यू विल हैव अ डिक्शनरी, आपके पास लुगत होगी, आपके पास लुगत होगी या आप लुगत रखते होंगे, आप लुगत रखते होंगे। देखिए कायदा फिट आ रहा है बिल्कुल। सबसे पहले सब्जेक्ट लाया अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके बाद में विल हैव का इस्तेमाल किया, उसके बाद में नाउन का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद का सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है वी विल नो हैव वर्ड्स फॉर दिस गर्ल्स वॉइस। क्या सेंटेंस है, वी विल नो हैव वर्ड्स फॉर दिस गर्ल्स वॉइस। तर्जमा करेंगे कि हमारे पास इस लड़की की आवाज़ के लिए, फॉर दिस गर्ल्स वॉइस, इस लड़की की आवाज़ के लिए कोई अल्फाज नहीं होगा या हम कोई भी अल्फाज नहीं रखते होंगे। दो तरीके से तर्जमा करेंगे। पहला तर्जमा होगा हमारे पास
इस लड़की की आवाज़ के लिए कोई अल्फाज नहीं होंगे। हैव नो यानी कि विल नो हैव वर्ड्स, कोई अल्फाज नहीं होंगे। और दूसरा तर्जमा करेंगे, हम इस लड़की के अल्फाज के लिए कोई अल्फाज नहीं रखते होंगे। ठीक है, नहीं रखते होंगे, दोनों तरीके से आप तर्जमा करते हैं। देखिए ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाया गया है, सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लाए हैं जो नेगेटिव सेंटेंस में ज़रूरी है, उसके बाद में जो है विल लाए हैं, फिर उसके बाद में नेगेटिव वर्ड नो लाए हैं, फिर उसके बाद में हैव लाए हैं, फिर उसके बाद में ये सारा का सारा क्या है, ये सब इसम के दर्जे में रख लिए हैं सबको। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला सेंटेंस है, क्या है, शी विल हैव अ हेयर पिन। शी विल हैव अ हेयर पिन। हेयर पिन बोलते हैं जो लड़कियां वगैरह लगाती है अपने बाल में, उसको बोलते हैं हेयर पिन। अब देखिए तर्जमा होगा, शी विल हैव अ हेयर पिन, कि उसके पास एक हेयर पिन होगी या वो हेयर पिन रखती होगी। ठीक है, वो हेयर पिन रखती होगी या उसके पास हेयर पिन होगी। अब देखिए ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला है। बनाने का तरीका देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लाया गया, उसके बाद में विल हैव का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद में नाउन का इस्तेमाल किया गया। आप बगौर देखिए और समझने की कोशिश करें, बार बार जो है रिपीट करके बताया जा रहा है ताकि इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और इसके बाद में आप इसको इस्तेमाल करें और कहीं लिखा हुआ हो तो उसकी तर्जमा को करने की कोशिश करें। उसके बाद देखिए ये निचला सेंटेंस है, विच ब्रेसलेट विल शी हैव। ये जो है सवालिया जुमला है, विच ब्रेसलेट विल शी हैव। ब्रेसलेट बोलते हैं कंगन को, चूड़ी को, जो लड़कियां पहनती हैं ना उसको बोलते हैं कंगन, चूड़ी को। तर्जमा करेंगे, कौन सी कंगन या कौन सी चूड़ी उसके पास होगी। विच ब्रेसलेट विल शी हैव, कौन सी कंगन या कौन सी चूड़ी उसके पास होगी। तो देखिए यहाँ पर बनाने का तरीका क्या होता है कि इस तरीके से इसको बनाते हैं। WH फैमिली से जब कोई सवाल किया जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि WH फैमिली प्लस नाउन लाते हैं। ठीक है, कौन सी कंगन, तो कौन सी के लिए विच लाए और कंगन के लिए क्या किया, ब्रेसलेट लाए। तो उर्दू में भी इस्तेमाल किया कौन सी कंगन, कंगन इसम यानी नाउन का इस्तेमाल किया। लिहाजा उसी तरीके से जुमला बनाएंगे। सबसे पहले जो है WH फैमिली में से विच लाए कौन के लिए, उसके बाद में जो ब्रेसलेट यानी कंगन के लिए ब्रेसलेट लाए। ठीक है, उसके बाद में जो है विल का इस्तेमाल किए, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी क्या है फाइल का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद में जो है हैव का इस्तेमाल किया। ठीक है, विच ब्रेसलेट विल शी हैव, कौन सी कंगन उसके पास होगी या कौन सी कंगन वो रखती होगी। ये भी आप समझ गए। उसके बाद का सेंटेंस देखिए, उसके बाद का सेंटेंस है, मैंने क्या किया, WH फैमिली से एक और सेंटेंस बना करके आपको बता दिया। जैसे क्या लिखा हुआ है, व्हेन विल यू हैव मनी। व्हेन विल यू हैव मनी, जिसका तर्जमा आप कर सकते हैं कि आपके पास कब पैसे होंगे। व्हेन विल यू हैव मनी, आपके पास कब पैसे होंगे या आप कब पैसे रखते होंगे, आप कब पैसे रखते होंगे। दोनों तरीक़ों से आप तर्जमा कर सकते हैं। इसके बनाने का क़ायदा वही है कि सबसे पहले WH फैमिली लाएंगे, उसके बाद में विल का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद में हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद में नाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले WH फैमिली में से वे कब के लिए वेन का इस्तेमाल किया गया, फिर उसके बाद में विल का इस्तेमाल किया गया, फिर उसके बाद में ये जो है यू सब्जेक्ट यानी फाइल का इस्तेमाल किया गया, फिर उसके बाद में हैव का इस्तेमाल किया गया और फिर आखिर में नाउन ला करके जुमला को मुकम्मल कर लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आखिर का जुमला, आखिर का सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, दे विल नॉट हैव अ गोल्डन वॉच। ठीक है, क्या तर्जमा होगा, गोल्डन वॉच बोलते हैं क्या है, सोने की जो घड़ी होती है उसको बोलते हैं। तर्जमा करेंगे, यहाँ दे से इस्तेमाल करके बता दिया गया है, दे विल नॉट हैव अ गोल्डन वॉच, उन लोगों के पास सोने की घड़ी नहीं होगी या वो लोग सोने की घड़ी नहीं रखते होंगे। उन लोगों के पास सोने की घड़ी नहीं होगी या वो लोग सोने की घड़ी नहीं रखते होंगे। दोनों तरीक़ों से आप तर्जमा कर सकते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो कायदा था वो फिट आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले क्या किए, दे सब्जेक्ट यानी फाइल का इस्तेमाल कर लिए, उसके बाद में विल का इस्तेमाल किए, उसके बाद में नेगेटिव वर्ड नॉट का इस्तेमाल किए, फिर हैव का इस्तेमाल किए। ठीक है, विल हैव के बीच में ही नॉट लगे या नो लगाएंगे, याद रखिएगा। विल हैव और शैल हैव के बीच में ही नो या नॉट का इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद में नाउन लगा करके जुमले को मुकम्मल कर लिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये थे कुछ सेंटेंसेस
जिनके ज़रिए से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आप अगर विल हैव और शैल हैव के इस्तेमाल को समझना चाहते हैं तो कैसे समझेंगे। इसी तरीके से अगर आप उसको सेंटेंसेस यानी जुमलों में बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। कुछ सेंटेंसेस नीचे लिख दिए गए थे और उसके अंदर विल हैव को इस्तेमाल करके बता दिया गया ताकि आप इसके ज़रिए से इसके तर्जमा को अच्छी तरीके से समझ जाए। अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो आप उसका तर्जमा सही तरीके से कर सके और अगर आपको बोलने का मौका मिले तो आप सही अदायगी कर सके, सही तरीके से इसको बोल सके। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आया होगा। इससे पहले कि लेसन को ख़त्म करें, एक बार फिर मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। और इसी तरीके से अगर आप कोई राय, कमेंट और तबसरा करना चाहते हैं तो इनबॉक्स में लेसन के सिलसिले में ज़रूर करें ताकि उसके अंदर अगर कोई कमी कोताही रह गई हो तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। चलिए अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।